डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक उस वारदात की जिसने पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया। ये वारदात की दास्तां है एक उस बच्ची की जो अपने घर से टॉफी लेने निकली, लेकिन फिर वो अपने घर नहीं लौटी क्योंकि उसका कत्ल कर दिया गया था। दरअसल इस घटना की शुरुआत हुई मंगलवार दोपहर 2:20 पर, जब अपने घर से वो बच्ची निकली, लेकिन 24 घंटे बाद ये पूरी कहानी बदल गई क्योंकि इस दौरान गुनाह की इबारत लिखी जा चुकी थी। चलिए आपको बताते हैं सादुल शहर की वो वारदात जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक 7 साल की मासूम जिसका नाम वैशाली था, कल जब घर से निकली थी तो उसे और उसके घर वालों को मालूम नहीं था कि वो अब वापस घर नहीं पहुंचेगी। वैशाली कल दोपहर 2 बजे के करीब घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं पहुंची। घर वालों ने आसपास तलाश भी की, लेकिन वैशाली नहीं मिली तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस को भी खबर दी गई, जिसके बाद पुलिस भी तलाश में जुटी, लेकिन बच्ची का बुधवार दोपहर तक कुछ पता नहीं चला। बच्ची के घर में माहौल गमगीन था और लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। एक 7 साल की बच्ची के अचानक लापता होने की वारदात इलाके के लोगों के लिए भी हैरत भरी थी, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी। इलाके के हर घर की तलाशी और फिर पूरी तस्वीर पलट गई। अपनी तलाशी के दौरान ही पुलिस को जो एक खबर मिली, उसके बाद तो खाकी भी सकते में आ गई। मासूम वैशाली का शव 2 घर छोड़कर एक घर में एक कूलर से बरामद हुआ। यहां उसका कत्ल कर दिया गया था और फिर इस मंजर के बाद तो इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। जैसे अपने को पता चला कि ये नाबालिग बच्ची जो है वैशाली 6 साल की उम्र थी इसकी, तो हमने इमीडिएटली जैसे अपने को सूचना मिली तो डीवाईएसपी साहब बच्चन सिंह जी और उनके अधीनस्थ जो स्टाफ है उनको तुरंत उसको मैटर की गंभीरता को देखते हुए इमीडिएटली उनको टीम गठित कर दिया गया इनके नेतृत्व में, और इन्होंने खुद भी यहाँ कंटिन्यूस कैंप करके रखे और हमने काफ़ी लोगों से भी पूछताछ की, आस पड़ोस के और भी अन्य जो पूछताछ के दौरान बातें सामने आई। तो बाद में आज अभी दोपहर 2-1 बजे की बात है, बच्चन सिंह जी को कहीं क्लू मिला कि यहाँ जो इस घर पे कोई बच्ची को दबा रखा था। पुलिस की तहकीकात के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल ये वही घर है जिस घर के बाहर टॉफी की दुकान पर वैशाली अक्सर पहुंचती थी। आपको बता दें कि इसी घर की छत पर उस मासूम की सैंडल पुलिस ने बरामद की और घर के अंदर रखे इस कूलर से वैशाली का शव। आखिर वारदात की ये कहानी पूरी तरह साफ थी, जिसके बाद पुलिस ने इस घर में रहने वाले इस युवक के साथ ही उसकी मां और बहन को भी हिरासत में ले लिया। सामने आया है कि ये युवक सीढ़ी की दुकान पर भी काम करता था और खबर ये भी है कि इसे अश्लील वीडियो देखने का भी शौक रहा है। लेकिन यहाँ हैरत वाली बात तो ये कि संदिग्ध आरोपी युवक आशु पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि
वो खुद भी बच्ची को तलाशने में परिजनों के साथ था। आरोपी आशु के घर में शराब की बोतलें भी चके चके गिरी हुई मिली और घर में एक गड्ढा भी खुदा हुआ था। माना जा रहा है कि ये गड्ढा शव को दफनाने के लिए खोदा गया होगा। जैसे हमने चेक किया, घर की तलाशी ली, तो वहाँ एक बड़ा सा कूलर रखा हुआ है घर पे। उसी के अंदर ही जो छोटी बच्ची है उसकी डेड बॉडी मिली है। लड़के को जो 21 साल का है उसको हमने राउंड अप कर लिया। घर में उसकी माँ भी थी और एक बहन भी है, तो इन तीनों को हमने अभी राउंड अप करके थाने पे ले गए हैं और आगे की हम पूछताछ करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे सीन ऑफ क्राइम की। उसके बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे बोर्ड के द्वारा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है, डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है। हालांकि पुलिस ने अभी पूरे मामले पर ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन वारदात को देख कहानी का पूरा मंजर आसानी से भांपा जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अगर पुलिस इस शव को यहाँ से बरामद नहीं करती तो शायद बाद में ये शव कब बरामद होता कहना मुश्किल है। सामने ये भी आया है कि बच्ची के गले में रस्सी के फंदे के निशान है। बहरहाल अब गुरुवार को बच्ची के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और वारदात से पहले भी क्या कोई जुर्म किया गया। फर्स्ट इंडिया के लिए सादुल शहर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट।